उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज व राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती समारोह में जनसभा को संबोधित किए और उन्होंने यह भी बताया कि और 2022 में उनका जितना और जीतने के बाद जनता की भलाई के लिए जो भी काम करेंगे देश सेवा के हित में होगा। आइए देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की जयंती के विषय में? देखिए, आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम जो आज यहाँ रखा गया, तो ये कट सत्य है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। उसी कड़ी में आज अपने महापुरुष की जयंती मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और ये राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं कि जब लोग अपने बाप को बाप कहने लगते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं और ये बात उनको समझ में आती है कि हमारे पूर्वज राजा थे तो हमको भी राजपाट के लिए लड़ना चाहिए, राजपाट में रहना चाहिए, हिस्सेदारी लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जयंती कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनके विचारों को हम माने और लोगों तक फैलाएं। ओपी जी, आप यूपी में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टी आपके साथ आना चाहिए, ऐसा कोई नाम? देखिए, सत्ता की भी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है, आज की तारीख में वो भी चाहती है कि हमारे साथ आ जाए और जो सत्ता में नहीं है उसका तो छोड़ ही दीजिए, सारे लोग चाहते हैं कि मेरे साथ आ जाए। अब मैं कहता हूं कि इस बार हमने वहां भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, किशोर पटेल की पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी है, बाबू राम पाल हैं, अनिल चौहान हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकरण कश्यप हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, ओम प्रकाश राजभर, राजकुमार सैनी, ये 10 लोग हम लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और मोर्चा बहुत सफल है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोग अपने संसाधन से 50 हज़ार 60 हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, आप सही लड़ रहे हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे। उस भीड़ को देख करके सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा बहुत परेशान है। लोग सोचते हैं कि हमारे साथ आ जाएं, हम कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ आइए। आपकी राजनीति महान लोगों की याद दिलाती है, जो कि इसमें काफ़ी बड़े नेताओं की चिंताजनक की बात है। देखिए, अब तक जिन लोगों ने राजनीति किया किसी के सहारे किया और हम स्वयं की राजनीति है, अपनी पार्टी है, अपने विचार हैं, अपनी सोच है। तो मालिक और लोडर 2 चीज़ें होती हैं। तो मैं मालिक की हैसियत से काम कर रहा हूँ और जो लोग हैं वो लोडर की हैसियत से काम करते हैं। तो लोडर तो अपने मालिक की मर्जी से न काम करता है, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मालिक की मर्जी के खिलाफ जा सके। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जनता के लिए आपने मंत्री पद छोड़ दिया, आप उसी को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताएं आपको मनाने के लिए लगे, ऐसा क्या खास बात है आप में? देखिए, हम लड़ाई लड़ते हैं हक के लिए, अधिकार के लिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, 1700 थाने हैं। तो हमारा मकसद है कि सबको, जब सबका साथ सबका विकास की बात आपने किया तो सबको बराबर हिस्सा दो। अगर जिले में 26 थाने हैं तो सबकी पोस्टिंग करो। संविधान के दायरे में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और सामान्य 4 जाति हैं, तो चारों को हिस्सेदारी दो। तो ये हिस्सेदारी नहीं दे रहे थे। हिस्सेदारी देने के लिए हमने समान शिक्षा लागू कराने के लिए उनके पास गए तो समान शिक्षा भी नहीं लागू कर पाए। हमने उनसे कहा कि रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध कराया जाए। जो चीन को हमने उपभोक्ता बाजार पे हमने बिजनेस करने के लिए लाइसेंस दे रखा है, उस लाइसेंस को निरस्त कर दो तो करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिल जाएगा। इसको भी ये लोग नहीं किए। हमने कहा कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में उसको लागू कर दो। जो पिछड़े समाज को 27% रिजर्वेशन मिला है उसमें तमाम जातियां हैं, जैसे बंजारा है, बहेलिया है, राजभर है, प्रजापति है, पाल है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, ये तमाम जातियां, चौहान है, ये तमाम जातियां जो है अभी थाने पर सिपाही नहीं मिलती हैं। तो हमने कहा कि झगड़े होते हैं, अगर परिवार में बाप के 4 बेटे हैं तो बंटवारा हो जाता है, तो 27% आरक्षण को बांट दो। तो बंटवारा करके जो 3 कैटेगरी में बांट दो। तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी ने 7, 9, 11 करके बांट दिया कि 7 उनको दे दिया जो अपनी आबादी से ज़्यादा हिस्सा ले लिया, 9 उनको दे दिया जो अपनी थोड़ा बहुत हिस्सा पाए हैं,
11 उनको दे दिया जो हिस्सा नहीं पाए। तो अब इसको रिपोर्ट 30 मई 2018 को आ गई। अब लागू करने के लिए दबाव बनाए तो ये भागने लगे, नहीं हम लागू नहीं करेंगे। तो फिर आपने कमेटी क्यों बनाया? एक भी बात हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि 75 जिले हैं, 250 IAS PCS मेडिकल इंजीनियरिंग निःशुल्क कोचिंग खुलवा दो, ताकि जो जातियों के बच्चे गरीब हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उनको बिना पैसे में कोचिंग करा करके उनको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने का रास्ता साफ किया जाए। इसको भी वो लोग नहीं तैयार हुए। तो जब वो किसी पे तैयार नहीं हुए तो हमने इतिहास पढ़ा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, क्योंकि उन्हीं के रास्ते पर गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम जी के जीवनी को मैंने पढ़ा, उनके जीवन को अध्ययन किया। तो मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पाया कि पिछड़ों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे, अल्पसंख्यक के सवाल पे केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया जब उनकी बात नहीं मानी गई। तो मैंने भी कहा जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है तो यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है? कल समाज कहेगा कि जब ये बात आप जान रहे थे तो क्यों नहीं छोड़ दिए? तो मैंने भी जब देखा तो मैंने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आने वाले चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर स्नातकोत्तर तक मुफ्त, अनिवार्य और समान शिक्षा देंगे। गरीबों को इलाज फ्री में, चाहे जितना भी रुपया लगेगा सरकार वहन करेगी। घरेलू बिजली का बिल हम माफ़ करेंगे उनका 5 साल लगातार। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, हम उसको, उस बैरियर को मोदी जी ने तोड़ दिया। गरीब सामान्य वर्ग में गरीब को 72 घंटे में 10% आरक्षण दे दिया। हम उसका स्वागत करते हैं। तो अब अगर वहाँ दे दिया आपने तो बैरियर टूट गया, तो हमारा 27 को 52 कर दो। तो अगर ये नहीं करे तो हम सरकार बना के अपना 27 को हम 52% आरक्षण करेंगे और प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ युवा सुहेलदेव पार्टी से जुड़े हुए, जैसे कि अजय जी, उमा शंकर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय में आप? देखिए, ये लोग यूपी से रोजी रोटी की तलाश में आए और यहाँ आकर के अपना लंबे समय से बाप दादा लोग बस गए, रहने लगे, यहाँ वोटर बन गए। तो यहाँ हैं, यहाँ लोग मिलजुल के रहें, भाईचारा के साथ रहें और अपनी ताकत पैदा करें। अब देश में सियासत गठजोड़ की चल रही है। 48 दल को मिला के दिल्ली में सरकार, आप यहीं महाराष्ट्र में देखिए, अरे बच गया नहीं तो हम भी के समझौते में हो गए होते हैं यहाँ भी। तो समझौते पार्टियाँ अब सत्ता उसी को मिलेगी जो गठबंधन करके चुनाव लड़ेगा। हमारे भी लोग यहाँ काफ़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग हैं और जिसको यहाँ के CM जानते हैं अच्छी तरह, सभी पार्टियाँ जानती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानती हैं। तो आने वाले हमारा संगठन जितना मजबूत होगा तो लोग आने वाले दिनों में, जैसे यहाँ नगर निगम का चुनाव हो, चाहे MLA का चुनाव हो, चाहे MP का चुनाव हो, तो सारी पार्टियां खोजेंगे। अब खोजती भी हैं, ऐसा नहीं है, चुनाव आता है तो खोजती हैं, उसके बाद नहीं खोजती हैं चुनाव के बाद। लेकिन अब चुनाव के बाद भी लोग खोजें। अभी जैसे मैं आया था इसके पहले तो CM से, यहाँ उसमें CM नहीं थे, मुल्क भी गया। संजय राउत जी हैं हमारी, उनकी बातचीत होती रहती है। हम लगभग देश के सभी नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं कि आने वाले दिनों में कब कहाँ किस मोड़ पर किसकी ज़रूरत किससे पड़ जाए। तो ताकत हमारे साथी पैदा कर रहे हैं। आने वाला कल निश्चित है कि यहाँ हम लोग गठबंधन में मिल करके यहाँ भी अपनी पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे आज के जयंती के विषय में, जो कि आज शिव जयंती भी है, महाराजा सुहेलदेव की भी जयंती है, विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह है अपने समय के, जो चाहे छत्रपति महाराजा शिवाजी हों चाहे महाराजा सुहेलदेव हों, और ध्यान रखिए कि शिवाजी महाराज तो 15 साल की उम्र में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे जो है, और स्वराज की स्थापना उन्होंने किया। और महाराजा सुहेलदेव जो है 18 साल में उनको शासन मिला जो है। तो कम से कम ये युवा पीढ़ी है, हमारे जो पूरे नौजवान ये आप देख रहे हैं, ये तो युवाओं के लिए है। यह जो प्रेरणा स्रोत बने इस समय, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो चाहे महाराजा सुहेलदेव राजभर हो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। युवा इनसे जो है प्रेरणा लेंगे जो है। जिस तरह से आप देखे हो कि माननीय नेताजी कि 15 साल के संघर्ष में ही सत्ता में आ गए जो, तो हमारे युवा लोग हैं और युवाओं की ही एक ताकत है जो पार्टी आगे बढ़ेगी। अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो कि महाराष्ट्र में आपकी काफ़ी पकड़ है, आपके साथ युवा काफ़ी लोग जुड़े हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में अगर हमसे युवा जुड़े हैं तो उसके पीछे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष
माननीय उमा शंकर जी का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने जो हमें अधिकार, जो हमें पहचान दी है, जिस तरह से हमको हमारा लेबल दिया हुआ है, उस तरह से हम काम करने के लिए तत्पर हैं और इनके आदेशानुसार जो भी काम होते हैं हम तत्पर करते हैं। और हमारी प्रेरणा स्रोत हमारे जो युवा साथी हैं, चाहे कमलेश राजभर हो या छोटेलाल राजभर हो, संतोष राजभर, हमारे घनश्याम भाई हैं, विनोद शर्मा जी हैं, सब आज की युवा इतनी प्रेरित है कि कुछ कर गुजरने के लिए। जैसे 18 साल की उम्र में अगर हमारे छत्रपति सुहेलदेव जी महाराज 18 साल की उम्र में उन्होंने शासन का कार्यभार संभाला था। अगर उसी तरह हमारे यहाँ के युवा जो हैं उनमें इतनी क्षमता और इतनी ऊर्जा है कि वो कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर रहते हैं कि हमें बस एक मौका मिले और हम इस पार्टी के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरे। करो युवा है, सबसे युवा है। इतना अच्छा रहा। आगे थोड़ा आगे। क्या कहना चाहेंगे जो युवा पदाधिकारी महाराष्ट्र से जुड़े हैं सुहेलदेव पार्टी समाज में? सर, हमें तो बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ के मुंबई जिला अध्यक्ष है जी, और हम स्वाभिमान समाज संघ में जुड़े हुए हैं और हमें हमारे माननीय उमा शंकर, हमारे युवा साथी लोग का जो है योगदान इसमें बहुत काफ़ी है। और हम यही कहना चाहते हैं सब युवा साथियों के, मतलब कि आने वाले समय में जो 2022 का जो हमारा चुनाव सामने आ रहा है, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे साथ में आवें और हमारा जो भी हमारे माननीय नेताजी हैं ओमप्रकाश राजभर जी, उनके हाथ मजबूत करें और 22 का जो हमें जो झंडा जो गाड़ना है वो हम गाड़ के दिखाएंगे।